जी सरपंच साहब, क्या कहना चाहेंगे अपने गांव के विकास को लेकर, समस्याओं को लेकर? जब आप सरपंच बने थे तो क्या कुछ सोचा था गांव के विकास को लेकर, और सरकार का कितना सहयोग से आप अभी तक गांव का विकास करवा चुके हैं? क्या क्या समस्या आपके सामने आ रही हैं? आप पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद जो आप हमारे गांव में आए, हमारे गांव के विकास और समस्याओं के बारे में जानकारी लेने के लिए पहुंचे हैं। आपका स्वागत है। और जैसे 3 सालों में जैसे कि हम बात करें विकास की, तो कितना विकास हुआ है? मैं तो यही बताना चाहूँगा आपको कि मेरे परिवार ने आज तक चौथी बार हमें लोगों ने मौका ग्राम दिया। पंचायत का पद संभाला है। तो लगातार हम हमेशा ही गांव के विकास के लिए अग्रसर रहे हैं। और रही बात पिछले 3 साल जब से हमने ये पद संभाला था, जी तो उस टाइम मुख्य समस्याएं थी भाई, वाटर लेवल ऊपर आ चुका था, तो पानी की निकासी एक अहम मुद्दा थी। बिल्कुल। जो लोगों का आबादी एरिया के अंदर जो तालाब थे उनका पानी मेन सड़कों के ऊपर और बाहर निकल कर काफ़ी दूर आबादी एरिया में चला जाता था। तो हमारा मुख्य प्रयास यही था कि हम इस समस्या को हल करें। तो हमने जो गांव के 2 बड़े तालाब थे उनके अंदर से पाइपलाइन लगवाकर बाहर नहर के साइड तक उस पानी को निकलवाया। और जैसे ही गांव की कुछ अन्य मांग थी, जैसे हमारे बस स्टैंड काफ़ी पुराना हो चुका था, तो वो हमने HRD स्कीम के तहत नया बनवाया है। और हमारे अंबेडकर भवन में लगभग 20 लाख की लागत से एक बड़ा हॉल भी बना है। और बच्चों के लिए शिक्षा अहम मुद्दा था हमारे लिए भी, हम शिक्षा को बेहतर कर सकें। तो जब हमने पंचायत बनी थी तो उस टाइम हमारे गर्ल स्कूल के अंदर शिक्षकों की काफ़ी पद खाली पड़े थे। जी तो हमने BO महोदय, DO महोदय या शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों से मिलकर हमने शिक्षा को सुचारू रूप से चलाने के लिए यहाँ पर जो भी खाली पद पड़े थे उन सब पर वो भरवा दिए हैं। और मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूँ कि आदमपुर ब्लॉक के अंदर सिर्फ 2 ही स्कूल हैं जो मैट्रिक तक है, जो लड़कियों के स्पेशल है। भाई वहाँ पर लड़कों के एडमिशन नहीं होते, सिर्फ लड़कियों के होते हो। या एक तो हमारे गांव में है, दूसरा खैरमपुर गांव में बताया गया है। जी तो हमने हमारे पूर्वजों ने जो ये संस्थाएं बनवाई थी गर्ल स्कूल अलग से, तो उसको हम बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमारी शिक्षा है वो और बेहतर हो सके, ताकि बेटियों को दूर दराज तक पढ़ाई के लिए न भटकना पड़े। और जैसे भी है हमारे गांव में लाइब्रेरी है, वो बड़े बेहतर तरीके से चल रही है। उसके अंदर ग्राम पंचायत द्वारा हर संभव कोशिश की जा रही है, ताकि जो शहरों की बड़ी बड़ी मॉडर्न लाइब्रेरियों में जो सुविधा है वो हमारे गांव के बच्चों को यहाँ गांव में भी पंचायत उपलब्ध करवा रही है। और खेल नीति हमने बनाई है कि सरकार द्वारा जो फुटबॉल हमारे गांव के लिए, अगर हमारे गांव को मिनी ब्राज़ील कहा जाए तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि हर बच्चे के मन में है कि तो फुटबॉल से जुड़ो। फुटबॉल का खेल हमारे लिए अहम है। जैसे हम लोग कृषि करने के लिए जाने जाते हैं, उसी तरह हमारे गांव के युवा फुटबॉल खेलने के लिए जाने जाते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। उससे लगभग हर भर्ती जो होती है, तो उसके अंदर हर भर्ती के अंदर पुलिस में, फौज में, एयरफोर्स में हमें काफ़ी नौकरियां मिली है। तो उस चीज़ को हमने बेहतर बनाने की कोशिश की है। और जैसे ही कोई बड़ा आयोजन होता है तो उसको पूरा गांव एक त्यौहार की तरह मना रहा है। अभी पीछे भी फुटबॉल की टूर्नामेंट हुई थी, तो उसे बड़ा बेहतर तरीके से पूरे गांव ने 5 दिन तक बड़े बेहतर मनाया था। और रही बात गांव के गलियों की, तो गांव का के चौक में बड़ा सुंदर है हमारा। 2 पार्क अभी पंचायत के टाइम में बन चुके हैं। एक तो हमारे शिव मंदिर के सामने जी पार्क, बहुत बेहतर पार्क बनाया गया है, जिसका भी अभी काम कुछ बाकी है, रंग रोगन करना, वैसे ग्रास लगाना। और दूसरा एक बड़ा पार्क है जो हमारे गौशाला के सामने, जो हमारी पंचायती ज़मीन है, वहाँ पर अभी काम चल रहा है, बनाया जा रहा है। और गांव के लगभग मेन समस्या सरकार से जो हमारी है भाई, हमारे जो खेतों के रास्ते हैं आज वाटर लेवल ऊपर आ चुका है, कच्चे रास्तों के ऊपर चलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। ग्राम पंचायत के पास इतना फंड नहीं है कि वो जैसे 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के रास्ते हैं वो हम लोग अपने जो पंचायत फंड से जो नहीं करवा सकते हैं। तो हमारी तो सरकार से यही प्रार्थना है
कि उन रास्तों को पक्का किया जाए, क्योंकि मेरे गांव में लगभग 300 से ऊपर लोग ढाणियों में बसते हैं। तो अहम समस्या वही है कि जहाँ पर बसने वालों ढाणियों में बसने वाले लोगों के लिए पाइपलाइन से उनको शुद्ध पेयजल दिया जाए और वहाँ तक रास्ते पक्के कर दिए जाए, ताकि गांव में बसने वाले और ढाणियों में रहने वाले हर ग्रामीण को, उनके बच्चों को वहाँ पे आने जाने में, जैसे भी वो किसी स्कूल में आते हैं, और काफ़ी समस्या है। पीछे वाटर लेवल ऊपर आने के बाद लगभग ऐसी समस्याएं हो गई थी, तो जिसके कारण बहुत ज़्यादा परेशान थे लोग। वही खाली आदमी गांव में नहीं पहुंच रहा था, मुख्य समस्या ये है। हाँ आया है जी, पीछे जैसे अपने भव्य बिश्नोई जी आगमपुर के विधायक थे, उन्होंने हमें ये अपनी स्मार्ट लाइब्रेरी उन्हीं के ग्रांट से आई है जी, जो अपने विधायक का कोटा होता है जी। उससे मिली है जी। और इसके अलावा जिला परिषद की तरफ से कुछ? जिला परिषद की तरफ से स्ट्रीट लाइटें लगी है, जो अपने पूरे के पूरे बस स्टैंड से लेकर और गांव की जो लाल डोरी की फिरनी है, इससे घूमती हुई उस गौशाला की साइड चारों तरफ फैली है। लगभग 63 लाइटें लगी थी। ब्लॉक समिति की तरफ से कुछ? ब्लॉक समिति की तरफ से भी कुछ काम हुआ है। 2-3 जो अपने खाल थे सिंचाई योग्य, उनको बनवाया गया है। सरपंच साहब, नशे को लेकर क्या कहना चाहेंगे? नशा आज चरम सीमा पर है, नशा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सरकार प्रयासरत है, और आपकी तरफ से क्या कुछ प्रयास किए जाते हैं नशे को रोकने के लिए? कई भयंकर नशे आज हमारे समाज में लिप्त हो चुके हैं। उनसे युवाओं को और अपने भविष्य को बचाने के लिए ग्राम पंचायत और हमारे गांव के नौजवानों के साथ मिलकर हमने एक हथियार बनाया है। भाई हम स्पोर्ट्स को और बेहतर करें, तो उसके लिए हमने लगातार सुपर संडे नाम से गेम करवाते हैं। तो उस दिन हम किसी भी को मुख्य अतिथि बनाते हैं और युवाओं को हफ्ते में एक दिन, बाकी रेगुलर तो वो अपनी प्रैक्टिस करते हैं, वो करते हैं, पर संडे के दिन सुपर संडे के नाम से हम उनको बुलाते हैं। नशे के बारे में उनको समझाया जाता है, ताकि वो इस जो एक भयंकर हमारे भविष्य को ख़त्म करने के लिए जो बीमारी आई है, युवा को ख़त्म करने के लिए बीमारी चल रही है, हाँ, तो उससे उनको उस बुराई को दूर किया जाए। तो उसके लिए हमने तो स्पोर्ट्स को बेहतर बनाने की कोशिश की है, और इसके लिए हमने तो अपने जो हमारा खेल मैदान है ना, उसका नाम भी नशा मुक्त खेल प्रांगण चूड़ी बागड़ियान रख दिया है। वेरी गुड। तो ताकि हर वहाँ पर जाने वाला हर युवा यही सोचे भी अगर हम लोग यहाँ आएंगे तो इन चीज़ों से दूर रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और 2 चीज़ों से बचाना है भी। आज जो बच्चा है जो 5 साल से लेकर 15 वाला, वो हमारी सोशल मीडिया से जैसे तो सरकार भी बढ़ावा दे रही है भी ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पे नौजवान आए और आए, पर हम सोचते हैं भी जो छोटे बच्चे हैं वो इस फ़ोन से भी दूर रहे। सही है। तो उसके लिए भी हम उनको 2, 4, 5 घंटे ग्राउंड में बुलाते हैं, ताकि वो 5-4 घंटे इन जो फ़ोन से की एक बीमारी है इससे भी दूरी बनाए। के बारे में भी अपने नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों को बताना चाहता हूँ कि फ़ोन हम फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं, न कि फ़ोन हमें यूज़ कर रहा है। फ़ोन तो हमारे बुजुर्ग भी नहीं रखते थे, उनका भी भविष्य बेहतर हुआ है। हमारे गांव से लगा लो बड़े बड़े पदों पर बने हैं, उस टाइम क्या फ़ोन थोड़ी था जी। फ़ोन से जो सही कार्य है वो किए जाए, फ़ोन से चिपक कर न रहे, ताकि ये न हो कि अगर फ़ोन हमारे पास नहीं है तो आज हमारे सारे कार्य रुक जाएं। तो फ़ोन को ऐसा हथियार मत बनने दो जिससे हमारा भविष्य और हमारी ज़िंदगी खराब हो जाए। मैं नौजवान दोस्तों से यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि फ़ोन सही कार्य के लिए यूज़ करें, अन्यथा पूरे दिन इससे चिपक के न रहें। धन्यवाद।